मोबाइल फ़ोन जैसे ही टीन एजर्स के हाथ में आता है तो वो मोबाइल पर ब्लू फिल्म देखने लगती है और उन्हें इस गंदी फिल्म की ऐसी लत लगती है, उसका अंजाम बहुत ही भयानक होता है। ऐसे ही कुछ कविता के साथ होता है। कविता जिसे लत लग जाती है मोबाइल पर गंदी फिल्म देखने की, अब जो उसके अंदर की वासना रहती है वो एकदम अपने चरम पर पहुंच जाती है। कविता को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। अब इसके बाद उसके घर में जो मवेशी रहते हैं, यानी कि कविता के जो पिता रहते हैं श्याम, वो मवेशी पालन का कारोबार करते हैं। ऐसे में कविता अपने छत पर जाती है और वहाँ वो बकरे के साथ संबंध बनाती है, गंदे काम करती है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन एक दिन कविता की छत पर ही मौत हो जाती है। अब जब परिवार को ये पता चलता है कि उनकी इकलौती बेटी जिसकी मौत हो गई है, तो परिवार में हड़कंप मच जाता है। पुलिस आती है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब रिपोर्ट आती है तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कविता के साथ गैंग रेप हुआ रहता है। अब पुलिस को कुछ समझ में नहीं आता है कि भला एक लड़की के साथ उसके छत पर मवेशियों के बीच में, यानी कि जानवरों के बीच में उसका रेप कैसे हो गया। कहानी बहुत ही रोचक है, आपको भी रुचि हो रही होगी कि आखिर कविता के साथ ऐसा क्या, और भला एक लड़की बकरे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। आप सोच में पड़ गए होंगे। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है, आप लोगों के प्यार की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना और अपने शहर का नाम भी लिखें, ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। कुछ दोस्तों ने अपना नाम लेने को कहा था। बनारस से श्यामलाल, जितेंद्र कुमार, धर्मेंद्र सिंह, आलोक यादव, पुष्पेंद्र जी, रचना यादव, नरगिस खान, आप सभी का कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे आप लोगों में अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। देहरादून से शबनम सिद्दीकी, आफरीन, सना खान, मनोज यादव, कुसुम, किरण सिंह, कुणाल जी, आप सभी का कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे आप लोग अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। दोस्तों, मैं आप सभी के कमेंट पढ़ती हूँ और जो कमेंट मुझे अच्छा लगता है मैं इसका रिप्लाई भी करती हूँ। दोस्तों, इलाहाबाद का एक गांव लगता है कौशाम्बी, जहाँ पर दामोदर अपने पूरे परिवार के साथ रह रहे होते हैं। दामोदर जो एक किसान रहते हैं, इनकी उम्र लगभग 55 साल रहती है। दामोदर के परिवार में उनकी धर्मपत्नी रहती है, उनकी बेटी कविता रहती है, बेटा राहुल रहता है और दामोदर के माता पिता रहते हैं। अब चूंकि दामोदर एक किसान रहते हैं, परिवार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है, परिवार खेती बाड़ी करता है। इधर जो दामोदर की पत्नी रहती हैं नीलिमा, वो भी खेती बाड़ी करती हैं और अपने पति का सहयोग करती हैं। खेतों में वो दोनों काम करते हैं। इधर जो दामोदर के बेटे होते हैं, बेटियां होती हैं, वो सब अच्छे स्कूलों में रह करके पढ़ाई कर रहे होते हैं। लेकिन जो उनकी बेटी रहती है कविता, उसका ना तो पढ़ाई लिखाई में मन करता है और ना ही वो पढ़ लिख करके कुछ बनना चाहती है, बल्कि वो तो अपने माता पिता से, यानी कि दामोदर से और अपनी माँ से मोबाइल फ़ोन लेने के लिए जिद करती है। इधर जो माँ बाप होते हैं वो अपनी बेटी को समझाते हैं और कहते हैं कि बेटी, अभी तो तुम सिर्फ 8 क्लास में पढ़ रही हो, तो भला ऐसे में तुम्हें मोबाइल की क्या ज़रूरत पड़ गई। लेकिन जो कविता रहती है वो अपने माता पिता से कहती है कि मेरे स्कूल में सभी लड़कियां मोबाइल फ़ोन लेकर के आती हैं, लेकिन मेरे पास फ़ोन नहीं है, इसलिए जो मेरी दोस्तें हैं वो मुझसे बात भी नहीं करती हैं। मुझे मोबाइल फ़ोन दिला दीजिए, क्योंकि उस पर ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। जब माँ बाप ये सुनते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता है कि आखिर वो 10 से 15 हज़ार का इतना महंगा मोबाइल अपनी बेटी को कैसे दिलाएं। देखिए, बहुत ज़िद करने पर दामोदर ग्रामीण बैंक जाते हैं और वहाँ से कुछ पैसे निकाल कर ले आते हैं। फिर इसके बाद वो अपनी बेटी कविता को मोबाइल फ़ोन दिला देते हैं। जैसे ही कविता के हाथ में मोबाइल फ़ोन आता है तो राहुल भी, यानी कि जो उनका छोटा बेटा रहता है, वो भी जिद करने लगता है कि वो भी फ़ोन लेगा। लेकिन जो दामोदर रहते हैं वो अपने बेटे को समझाते हैं और कहते हैं कि देखो बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, ऐसे में तुम मोबाइल फ़ोन लेकर के क्या ही करोगे। जब तुम भी अपनी दीदी की तरह क्लास 8 में आओगे तो हम तुम्हें नया मोबाइल फ़ोन दिला देंगे।
अब ऐसे ही सब कुछ परिवार में चल रहा होता है। लेकिन इधर जो कविता रहती है, शुरू में तो सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। उसके फ़ोन में सिर्फ इंस्टाग्राम रहता है, व्हाट्सअप रहता है, फेसबुक रहता है, जितनी भी चैटिंग ऐप होते हैं वो सब उसके फ़ोन में रहते हैं। यहाँ तक तो ठीक रहता है। लेकिन एक दिन कविता फेसबुक चला रही होती है, तभी उसकी नज़र एक ऐसी वीडियो पर पड़ती है जिसे कविता ने कभी भी नहीं देखा था। क्योंकि जो वीडियो रहता है उसमें एक महिला रहती है, एक पुरुष रहता है, और उन दोनों के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं रहता है, वो दोनों एकदम नग्न रहते हैं। ऐसे में जो कविता रहती उसके लिए सब कुछ बिल्कुल नया रहता है, क्योंकि अभी तक तो कविता सिर्फ सीरियल ही देखते आ रही थी, यही सब चीज़ें देख रही थी। लेकिन अब उसके लिए चीज़ें बिल्कुल नई होती है। अब वो उस वीडियो पर क्लिक कर देती है। जैसे ही वो वीडियो पर क्लिक करती है तो तरह तरह की आवाज़ें आने लगती हैं। कविता पहले तो डर जाती है कि आखिर ये क्या हो रहा है, लेकिन कुछ देर बाद वो वीडियो देखने लगती है। अब जब कविता वीडियो देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगता है। लेकिन कविता को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अब कविता का ये रोज़ का हो गया था। कविता रोज़ वीडियो देखती क्योंकि उसे ऐसी गंदी वीडियो देखना बहुत अच्छा लगता था। कविता बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है। कविता जब भी ऐसी वीडियो देखती है तो इसके अंदर की जो वासनाएं होती हैं वो जागने लगती हैं और कविता के शरीर में उथल पुथल होने लगती है। अब ऐसे में कविता को कुछ समझ में नहीं आता है। फिर वो अपने स्कूल जाती है और वहाँ पर अपनी कुछ दोस्तों से पूछती है, तो जो उसकी दोस्तें रहते हैं उनके बॉयफ्रेंड रहते हैं। ऐसे में वो सब कुछ जान रही होती हैं। अब वो कविता को बताती हैं कि देखो, ये जो वीडियो तुम देखती हो हम लोग तो ऐसा सच में भी करते हैं। जब कविता ये सुनती है तो उसे और रुचि होती है। फिर वो अपनी दोस्तों से पूछती है। अब जो उसकी दोस्तें रहती हैं वो कविता को वो सब कुछ बताती हैं। अब कविता कहती है कि अच्छा तो फिर मैं कैसे करूं। जो दोस्तें रहती हैं वो कहती हैं कि देखो कविता, हमारा तो बॉयफ्रेंड है। कविता कहती है कि मेरा भी बॉयफ्रेंड बनवा दो। तो जो दोस्तें रहती हैं वो हंसने लगती है और कहती हैं कि देखो कविता, तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं बन पाएगा क्योंकि तुम देखने में एकदम भी स्मार्ट नहीं हो, सुंदर नहीं हो। अब कविता जिसकी आंखों में आंसू आ जाता है, कविता रोने वाली ही होती है। लेकिन जो उसकी दोस्तें रहती हैं वो कविता से कहती हैं कि देखो कविता, इसमें तुम्हारी भाई कोई गलती नहीं है, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, ऊपर वाला जिसको जैसा बना दे। अब जो दोस्तें रहती हैं वो कविता को एक नंबर दे देती हैं। अब कविता नंबर लेकर के आती है, व्हाट्सएप पर उसको मैसेज करती है। लड़के का नाम दीपक रहता है। दीपक और कविता एक दूसरे से बातें करते हैं। शुरू में तो उन दोनों की दोस्ती रहती है, लेकिन धीरे धीरे ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है ना तो दीपक को पता चलता है और ना ही कविता को पता चलता है। अब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और कविता दीपक के साथ अपनी वासनाएं मिटाती है। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ तक सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। कविता दीपक से प्यार करती है और दीपक कविता से प्यार करता है। लेकिन दीपक जो धीरे धीरे कविता से बात करना बंद कर देता है, क्योंकि दीपक की ज़िंदगी में एक लड़की आ जाती है जिसका नाम रूपा रहता है। नाम की तरह वैसी रूपा देखने में खूबसूरत रहती है। अब जो दीपक रहता है वो कविता से बात करना एकदम बंद कर देता है। अब वो रूपा के साथ ही दिन रात रहता है और रूपा से बात करता है। अभी तो जो कविता रहती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। फ़ोन करती है तो दीपक कहता है कि देखो कविता, मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है और आज के बाद तुम हमें फ़ोन मत करना। अब कविता करे भी तो क्या करे, क्योंकि दीपक ने व्हाट्सएप पर से कविता को ब्लॉक कर दिया। उसका जो नंबर है उसे रिजेक्ट लिस्ट पर लगा दिया। कविता परेशान रहने लगती है कि वो करे तो क्या करे। इधर जो कविता के अंदर की वासनाएं होती हैं वो एकदम अपने चरम पर पहुंच जाती हैं और लगातार कविता जो है गंदी फिल्में देख रही होती है। अब ऐसे में उसे कुछ समझ में नहीं आता। एक तरफ जो उसका बॉयफ्रेंड दीपक, वो तो एक नई गर्लफ्रेंड बना लिया है जिसका नाम रूपा है और उसी के रूप में वो इतना ज़्यादा अंधा हो चुका है, इतना ज़्यादा खो चुका है कि उसे कविता का कोई ख्याल ही नहीं आता, ना तो वो कविता को याद ही करता है, मिस ही करता है। अब कविता को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। अब ऐसे में कविता अपने छत पर जाती है तो उसकी नज़र एक बकरे पर पड़ती है। अब जब कविता एक हट्टे कट्टे बकरे को देखती है तो उसकी नीयत बिगड़ जाती है। अब कविता उसके पास जाती है और फिर उसके साथ संबंध बनाने लगती है। अब कविता का ये रोज़ का हो गया था। कविता रोज़ उस बकरे के साथ गलत काम किया करती। ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन एक दिन कविता की मौत हो जाती है। अब जब पूरे घर में कविता कहीं नज़र नहीं आती तो माता पिता कविता को खोजते हैं। फिर वो छत पर जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी जो बेटी है एकदम नग्न है, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। अब जब वो अपनी बेटी को इस हाल में देखते हैं तो रोने लगते हैं। अब इधर आस पड़ोस वाले आते हैं। वो भी जब
कविता को ऐसी हालत में देखते हैं तो उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर कविता के साथ ऐसा क्या हुआ। पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है। आनंद में पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। जब रिपोर्ट आती है तो पुलिस वालों के, आस पड़ोस वालों के, माता पिता के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि रिपोर्ट में कविता के साथ दुष्कर्म हुआ रहता है। अब पुलिस अपने स्तर से जांच पड़ताल शुरू करती है, आसपास सीसीटीवी कैमरा खंगालती है, लेकिन कहीं भी उसे कोई आता जाता नजर नहीं आता। पुलिस को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर माजरा क्या है। पुलिस शव के पास जाती है और कविता के एक एक अंग को खंगालने लगती है। पुलिस को कविता के नाखून से कुछ ऐसा मिलता है कि पुलिस दंग रह जाती है, क्योंकि कविता के नाखून में जो बकरा रहता है उसके बाल रहते हैं। पुलिस वालों को शुरू में तो कुछ समझ में नहीं आता। बकरे के बाल को लैब में ले जाते हैं और वहाँ पर जाँच पड़ताल होती है तो ये पता चलता है कि जो बाल है ये बकरे का है। फिर कविता का डीएनए टेस्ट होता है और इसके बाद जो बकरा रहता है उसका डीएनए टेस्ट होता है, तो उसमें ये पुष्टि होती है कि जो कविता के साथ गलत काम हुआ है वो बकरे ही नहीं किया है। अब पुलिस वालों को ये समझ में नहीं आता कि भला एक बकरा एक लड़की के साथ ऐसी गलत हरकतें कैसे कर सकता है। पुलिस रिपोर्ट आने का इंतजार करती है। जब रिपोर्ट आती है तो उसमें ये साफ हो जाता है कि जो बकरा है कविता उसके संबंध बनाए करती थी, लेकिन एक दिन बकरा इतना ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है क्योंकि कविता ने बकरे को उत्तेजना बढ़ाने वाली गोलियाँ खिला दी थी, जिसकी वजह से बकरा बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो जाता है और वो तेज़ी से कविता के संबंध बनाने लगता है, जिसकी वजह से मौके पर ही कविता की मौत हो जाती है। तो देखा ना दोस्तों आप लोगों ने किस तरीके से जो गंदी फिल्में होती हैं ये हमारे जीवन को बर्बाद कर रही हैं। कविता जो आज हमारे बीच नहीं रही, अगर कविता ये समझ पाती कि क्या सही है क्या गलत है, और जानवर तो एक जानवर होता है जिसे किसी भी चीज़ की कोई समझ नहीं होती, लेकिन अगर इंसान भी इन्हीं जानवरों की तरह ना समझ बन जाए तो दुष्परिणाम कुछ इसी तरीके से होता है जैसा कि कविता के साथ हुआ। बाकी दोस्तों इस घटना पर, इस कहानी पर आपकी जो भी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और सच्ची कहानी में, किसी और सच्ची घटना। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार पर ध्यान रखें। आदाब, शशिकांत, नमस्कार।